दोस्तों, जितनी आसानी से मीडिया और तमाम लोगों ने लालू प्रसाद यादव को चारा चोर कह दिया था, क्या शिवराज सिंह चौहान को खाना चोर बोल पाएंगे? ये सवाल है उस मीडिया, उस सवर्णवादी मीडिया और उसके द्वारा सेट किए गए नैरेटिव से प्रभावित अतार्किक भेड़ों से, जो बिना सोचे समझे जाति निहित पूर्वाग्रही सोच से बनी खबरों से उन मामलों पर राय बना लेते हैं जिन्हें पक्षपाती मीडिया ने एक तरफा स्क्रिप्ट में पिरोकर उनसे रट्टा मरवा दिया है। चारा घोटाला और उसके मुख्य आरोपी को छुपाकर आपको यह रटवा दिया गया कि लालू यादव ही गुनाहगार है, क्योंकि उस दौर में वही मुख्यमंत्री रहे। तमाम मसालों में मिलाकर आपको यह घुट्टी पिला दी गई कि वो चारा चोर है। आपको तो पता ही नहीं कि पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के कार्यकाल के दौरान ही ये चारा घोटाला शुरू हुआ था। अदालत ने उन्हें दोषी भी करार दिया था, लेकिन बाद में एक फैसले में सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें बरी कर दिया था। व्यापम के बाद मध्य प्रदेश में कई बड़े बड़े घोटाले हुए, लेकिन रेत माफिया, शराब माफिया से गहराई तक जुड़े नेताओं ने सबको सेट कर लिया। जो सेट नहीं हुआ उसको सबूत सहित निपटा दिया गया। अब उन्हीं के कार्यकाल में एक महा घोटाले को कैग ने उजागर किया है। रिपोर्ट के मुताबिक गर्भवती महिलाओं और बच्चों को पोषण के लिए जो आहार देना था वो दिया ही नहीं, और सब मिलकर लगभग 111 करोड़ रुपए डकार गए। और खास बात यह कि जिस डिपार्टमेंट में घोटाला हुआ उस विभाग के मंत्री भी खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही हैं। बताया जा रहा है कि मामले का ठीकरा विभाग के अधिकारियों के सर पर फोड़ने की तैयारी की जा रही है। हो सकता है कि अधिकारियों ने सोच लिया हो कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। सीएजी ने सैंपल जांच में पाया कि वर्ष 2018 और 21 के दौरान 8 जिलों की 48 आंगनबाड़ियों में रजिस्टर्ड से ज्यादा 110.83 करोड़ रुपए का राशन कागजों में बांट दिया गया। मतलब जो बच्चे थे ही नहीं उनको भी आहार बांट दिया। इतना ही नहीं, इन जिलों में करीब 97,000 मीट्रिक टन पोषण आहार स्टॉक में बताया गया, जबकि करीब 87,000 मीट्रिक टन पोषण आहार बांटना यानी कि बट गया ये बताया, और करीब 10,000 मीट्रिक टन आहार वहां से गायब था। इसकी कीमत करीब 62 करोड़ रुपए है। और तो और जिन ट्रकों से 1100 टन के राशन की ढुलाई करना दिखाया गया वो असल में मोटरसाइकिल और स्कूटर निकले। यानी सप्लाई कंपनियों ने मोटरसाइकिल से ट्रक के बराबर माल ढुलाई करवा ली। यही नहीं, अफसरों ने फर्जी परिवहन के लिए कंपनियों को 7 करोड़ रुपए भी दे दिए। व्यापम जांच की गति से उत्साहित अफसरों को लगा जैसे घोटाले के लिए परमिट ही मिल गया हो और चुपचाप कांड करते रहे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन मामला तब खुल गया जब 2018-19 में स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूल से बाहर लड़कियों की संख्या 9,000 होने का अनुमान लगाया था, लेकिन महिला एवं बाल विकास विभाग ने 36.8 लाख मान लिया। दरअसल महिला एवं बाल विकास विभाग को स्कूल नहीं जाने वाली छात्राओं की संख्या का बेसलाइन सर्वे करना था, लेकिन इतनी जहमत कौन उठाता। महिला बाल विकास विभाग ने बिना सर्वे किए ही स्कूल शिक्षा विभाग के 9,000 बच्चों की संख्या को दरकिनार करके मनगढ़ंत आधार पर 36 लाख से ज्यादा की संख्या मान ली गई, और उसी के आधार पर राशन की खरीदी, सप्लाई और वितरण भी सब कागज पर निपटा दिया। अब इतना बड़ा घोटाला मंत्री की जानकारी के बिना हुआ हो यह मुश्किल है। अफसर अब भी निश्चिंत है, वो जानते हैं कि मामा जी ने इतना बड़ा व्यापम निपटा दिया तो ये क्या चीज है, और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है जब घोटाले पर एमपी के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने कह दिया कि सीएजी की रिपोर्ट अंतिम नहीं है बल्कि प्रक्रिया का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि इसकी लोक लेखा समिति परीक्षण करती है। हालांकि ये अलग बात है कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तब 2G और कोल घोटाले पर सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर ही खूब हंगामा कर लिया करती थी। शिवराज सरकार अब इसको क्लेरिकल मिस्टेक यानी कि लिपिकीय बाबुओं की गलती भी बताने लगी है। मतलब ये कि आगे के दिनों में ये नैरेटिव सेट कर दिया जाएगा कि व्यापम की तरह ही पोषण आहार वाला भी घोटाला नहीं हुआ, और इसीलिए जो मीडिया सिर्फ आरोप को सच मानकर अन्य दलों की सरकारों के मुख्यमंत्रियों से इस्तीफे की मांग वाले सैकड़ों शो चलवा देता है, वही मीडिया
कैग की रिपोर्ट के बावजूद इसको कथित घोटाला बता रहा है। और उधर जिनके नेताओं के घर सीबीआई छापे मार रही है, उस आप सरकार के नेता भी अब सीबीआई के दफ्तर के सामने धरना दे रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार के इस घोटाले पर भी जांच कर लो भाई। कांग्रेस वाले मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं और मीडिया में तो सन्नाटा है। वैसे भी इस समय सब कुछ नाम बदलने की बात चल रही है। अब राजपथ को आप कर्तव्य पथ कहेंगे, यानी कि राजनीति को भी आप कर्तव्य नीति आगे कह सकते हैं। हालांकि इस पूरे क्षेत्र को सेंट्रल विस्टा कहा गया है। अब ये सेंट्रल विस्टा, प्रधानमंत्री जैसे कह रहे थे कि जो औपनिवेशिक बात है, यानी कि जो विदेशी, यानी कि उस ब्रिटिश काल के उस गुलामी के शब्दों को हमने छोड़ दिया। अब ये सेंट्रल विस्टा भी अंग्रेजी शब्द है, इसको आप कैसे हिंदी में अनुवाद करेंगे पता नहीं, लेकिन इस शब्द के लिए कोई दूसरा शब्द शायद अभी मिला नहीं है। लेकिन तब तक हम राजनीति को कर्तव्य नीति कह सकते हैं। हालांकि इस वक्त सभी जगह बीजेपी तमाम सरकारों को गिराकर वहां पर राजनीति से राज करने की जो पथ है वो तलाश कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।